तो अब हम लोग आज कुछ कोडिंग देखेंगे, जितनी भी सारी चीजें। अच्छा, म्यूट क्या थी, आपका म्यूट नहीं होगा तो म्यूट कर लो। हाँ, तो हम लोग कह रहे हैं कि आज कोडिंग पार्ट देखेंगे। आज जितनी भी चीजें पड़ी थी ना उसको एक इम्प्लीमेंट करेंगे एक डेटा सेट पे। कल हम लोग ने क्या किया था, मेरे पास डेटा सेट नहीं था, है ना। भाई क्या थी। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, यस। हाँ, वो म्यूट करने के लिए कह रहा था, इट्स ओके। यस, सॉरी। तो मैं कहाँ था। हाँ। तो हम लोग ने कल देखा था ग्रेडियंट डिसेंट किस तरीके से एज अ बैकएंड में काम करता है ना। तो हमारे पास फिट एक फंक्शन होता है, तो पूरा हमारे पास एक एसक्यूएल में पूरी एल्गोरिथम लिखी हुई है ग्रेडियंट डिसेंट की, तो उस तरीके से वो काम करता है। तो हम लोग ने उसका कोड भी कल देखा था। जो लर्निंग रेट था फॉर्मूला, बस हमने फॉर्मूला एक फंक्शन के अंदर लिखा था वो अपने आप, और मैंने उसको आइट्रेट कर दिया था फॉर लूप लगा के। उसका जो एम और सी की वैल्यू थी मुझे बहुत कम चाहिए थी। हम लोग ने देखा था कॉस्ट फंक्शन बहुत कम आ गया था, तो उस कॉस्ट फंक्शन पे जहां पे मुझे कॉस्ट फंक्शन कम मिल रहा था 0.0 कुछ करके, उस कॉस्ट फंक्शन में जो मेरा एम और सी था वो मैंने ले लिया था। तो ग्रेडियंट डिसेंट इस तरीके से काम करता है। तो कल मैंने जो लिया था वो एक्स एक डेटा सेट, एक्स एक एरे ली थी, और मैंने एक वाई की एरे ली थी। दो एरे ली थी और मैंने यही दोनों वेरिएबल्स पास कर दिए थे। आज हम डेटा सेट के साथ देखते हैं, ठीक है। तो एक मिनट शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। ठीक है, दिख रही है ना। यस। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो हम लोग ने कल क्या किया था, मैंने एक एक्स लिया था और मैंने वाई लिया था। आज आज मैं हाउसिंग प्राइस का डेटा सेट एक लूंगा, ठीक है। हाउसिंग प्राइस का डेटा सेट है, मैंने कैगल से उठाया है। तो डेटा मैंने बताया था जब डेटा की बातें की थी कि कहाँ से डेटा ला सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट से डेटा सोर्सेज हैं, तो वहां से हम डेटा ला सकते हैं और उस पर हम लोग काम कर सकते हैं अपना। तो अभी फिलहाल मेरे पास डेटा सेट है जिसमें मेरे पास एरिया है और मेरे पास प्राइस है, ठीक है। मतलब ये एरिया है अगर, तो इसका प्राइस ये है। ये एरिया, इसका प्राइस ये है। इसका प्राइस ये है, तो इसका प्राइस ये, और ये एरिया, इसका प्राइस ये है। तो ये मेरे पास अभी मैंने खाली 5 पॉइंट ही लिए हैं। डेटा सेट तो बहुत होता है, 50,000 1 लाख, उस पर भी काम करते हैं, लेकिन अभी मैंने खाली 5 पॉइंट्स लिए हैं। 5 मेरे पास डिफरेंट एरियाज है जिसमें मेरे पास इन एरियाज का प्राइस है। मैं यही दो एरे दूंगा, मशीन लर्निंग लीनियर रिग्रेशन लगाऊंगा, और लीनियर रिग्रेशन इन वेरिएबल से ये याद कर लेगा कि अच्छा इसका एरिया ये, इसका एरिया ये, इसका एरिया ये, इसका एरिया ये, इसका एरिया ये याद कर लेगा, और मुझे कोई इक्वेशन देगा, मुझे एक स्ट्रेट लाइन बना के देगा। उस स्ट्रेट लाइन पे चलो मैं पहले देखते हैं, ठीक है। अभी क्या है देखो, ये एरिया मेरा ये है ना। तो हम लोग ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या देखा था, एम एक्स प्लस सी, ये मेरे पास था, है ना। स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकती है। अगर मैं 1 मिनट दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। मेरी गूगल की स्क्रीन दिख रही है। यस। हाँ, अभी देखो मैं एक स्ट्रेट लाइन ये ले रहा हूँ, ठीक है ना। 2x+3 एक प्लॉट है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, जो कि ये 2x+3 है, 3 मेरा इंटरसेप्ट है। देखो इंटरसेप्ट बदलूंगा ना तो मेरी लाइन चेंज होगी, देखो। अगर -3 करूंगा, देखो
देखो ये नीचे आ गई। इंटरसेप्ट बदलने से जो लाइन है ना इधर उधर शिफ्ट हो सकती है, इसका फायदा ये होता है। अगर इंटरसेप्ट नहीं लेता हूं तो मतलब एक्स इंटरसेप्ट 0, तो ये ओरिजिन से पास होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि 2x+3 करें, 4x+5 कुछ भी करें, हमें मिलेगी लाइन ही मिल रही है। देखो, है ना, जब तक मेरा इसका वेरिएबल 1 है, इसका पावर एक्स की पावर 1 है, तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही है। एक्स की पावर 2 करता हूं तो यहाँ पे मुझे देखो पैराबोला मिलेगा। तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो पहली बात हम लोग ने समझ लिया कि हमें इस इक्वेशन में कहाँ गई मेरा जो मेरा ये इक्वेशन है ना, तो यहाँ तो मुझे लाइन ही मिलेगी ना। मतलब इस फॉर्म मेरी कोई इक्वेशन आएगी जिसमें मेरे पास इंटरसेप्ट होगा, मेरे पास एम होगा, स्लोप होगा, और एक्स मेरा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मेरा क्या है, जो मेरा एरिया है ये है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये मेरा प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी यहाँ समझो, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैंने बात भी की थी ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों प्राइस, क्योंकि एरिया जो है इसकी वजह से ये प्राइस है। तो ये एरिया इफेक्ट करता है प्राइस को। अगर एरिया इसका ये है तो प्राइस ये है। एरिया ज्यादा करोगे तो प्राइस बढ़ेगा, एरिया कम करोगे तो प्राइस कम होगा। तो प्राइस मेरा डिपेंडेंट है एरिया पे, इसलिए प्राइस मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये चीज ठीक है। तब मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल, देखो यही फॉर्म तो लिखा है, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। जब मैंने ग्रेडियंट डिसेंट लगाया ना, ग्रेडियंट डिसेंट को मैंने एरिया ये पास किया ना, तो ग्रेडियंट डिसेंट ने मुझे ये निकाल के दिया, स्लोप एक्स मेरा एरिया है, कोई ये एरिया रखूंगा तो प्राइस मुझे ये मिलेगा, ये एरिया रखूंगा प्राइस मुझे ये मिलेगा, और ये मेरा सी है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया, ये इक्वेशन मिल गई। अब मैं कोई भी नया एरिया लाऊं, उठा के बस मुझे यहां रखना है, तो मुझे प्राइस की वैल्यू पता चल जाएगी। ये मैं कर रहा हूं प्रेडिक्शन। ऐसे हम लोग करते हैं प्रेडिक्शन। एल्गोरिथम को अपना डेटा सेट देंगे, डेटा सेट एल्गोरिथम सीखेगा हमारे डेटा सेट से। ऐसे सीखेगा कि वो जब लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, वहां पे मिनिमाइज करके एक लॉस इक्वेशन देगा, जो इक्वेशन होगी मेरी, उस इक्वेशन पे फिर मैं जो एरिया अगर नया रखूंगा तो मुझे प्राइस अपना नया पता चल जाएगा। इस लॉस फंक्शन, ये लॉस फंक्शन पूरा मिनिमाइज हो चुका है। मिनिमाइज हो गया, इसने मुझे एम और सी की वैल्यू दे दी है। वहां पे हम लोग ने देखी थी, दो और थी ना, दो एक्स वाई कह रहे थे मेरे पास, वहां पे हम लोग ने निकाला था। यहाँ पे मेरे डेटा सेट है, तो अभी हम लोग आज डेटा सेट के साथ देखेंगे। अच्छा, तो ये जो पॉइंट्स है ना, एरिया और प्राइस, जब एरिया और प्राइस को मैंने प्लॉट किया, ठीक है ना, एरिया मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसको मैंने एक्स एक्सिस पे रखा, और मेरा प्राइस मेरा डिपेंडेंट है तो मैंने इसको वाई एक्सिस पे रखा, और मैंने सिंपली पॉइंट प्लॉट किया। 2600 ये प्राइस है, 3000 का प्राइस ये है, 3200 का प्राइस ये है, 3600 का प्राइस ये है, और सो ऑन। तो मेरे पास पांच पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो जो मेरा एरिया है, प्राइस भी मैंने वही कर दिया, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये प्लॉट कर दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। टू है ना, दो दो डायमेंशन है मेरे पास, तो उसको मैंने प्लॉट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कल क्या बात की थी, कल मैंने बात की थी, अब मुझे इस पे बेस्ट फिट लाइन बनानी है। मुझे एक ऐसी बेस्ट फिट लाइन बनानी है जो इनके इन पॉइंट से पास हो, ऐसी भी नहीं कि ऐसे बनानी है मुझे। मैं बोल रहा हूँ ऐसी बेस्ट फिट लाइन चाहिए मुझे जो इन पॉइंट्स के थ्रू पास हो, और इन पॉइंट्स की डिस्टेंस उस लाइन से जो सबसे कम हो, वो मेरी बेस्ट फिट लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने देखा था, बेस्ट ऐसे भी लाइन बन सकती है, एक ऐसे भी बन सकती है, एक ऐसे भी बन सकती है। लेकिन अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूं, इस लाइन की इतनी है,
ये वाली लाइन की, इस लाइन की देखूं, लाइन 2 की देखूं, तो लाइन 2 की ऑलमोस्ट इसका जो सम करूंगा ना पूरी डिस्टेंस का, एवरेज लूंगा, तो इसका इसकी तो बहुत ही ज्यादा एवरेज है यहां से लेकर यहां तक। तो L2 का मुझे ये चीज फाइंड करनी है, तो मैं वही कर रहा था कि M0 C0 कर देता था ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कह रहा हूँ, स्लोप और इंटरसेप्ट मेरा ग्रेडियंट डिसेंट में मैंने करके दिखाया था, और वो अपने आप जहां लॉस कम होता है ये उठा के मुझे लाइन दे देता है, कहता है ये आपकी बेस्ट फिट लाइन है, और जो इसका M और C है वो निकाल के दे देता है, और मुझे वो इक्वेशन, ये मेरी को इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन दे देता है, ये वाली नीचे वाली, ये इक्वेशन मेरी आ गई इस डेटा सेट की, है ना। तो ये इक्वेशन चेंज भी हो सकती है, चेंज कैसे होगी, चलो हम लोग चेंज कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास डेटा पॉइंट ऐसे ऐसे और इधर है ऐसे, तो जो मेरी लाइन पहले ऐसे बन रही थी ना, अब कहो ऐसे बने, इन पॉइंट्स की वजह से थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए ऐसे, क्योंकि अब 20 इस, अब ये जो लाइन है ना ब्लू वाली, अब ये ज्यादा सही है, अब ये बीच से पास हो रही इन पॉइंट्स के, अब मेरी ये पॉइंट हो, अब जब ये अलग हो गई लाइन, तो इसका M और C अलग हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो प्राइस है और जो M था ना, यहाँ मेरा M और C ही बदलेगा, तो ये सब काम मेरा पूरा करके देता है पूरा ग्रेडियंट डिसेंट, हमें कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। जितने पॉइंट्स बढ़ेंगे उतना, अब ये पॉइंट अगर यहाँ है ना, सॉरी यहाँ नहीं, ये पॉइंट अगर यहाँ है तो इसको बोलते हैं आउटलायर, इस आउटलायर की वजह से ये लाइन डिस्टॉर्ट हो जाती है, डिस्टॉर्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लाइन बन रही थी, लेकिन एक पॉइंट मेरे पास यहाँ आ गया, तो मेरे पास लाइन ना हल्की सी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, जो कि ये लाइन गलत है, लाइन मेरी ऐसे होनी चाहिए थी, तो मैं क्या करता हूँ इसको आउटलाइन को रिमूव करता हूँ, ताकि मुझे दोबारा यही लाइन मिल जाए, एक पॉइंट की वजह से मेरी लाइन ना खराब हो, मेरा इक्वेशन एक सही इक्वेशन रहे। अब देखो मेरे पास ये लाइन मिल गई बेस्ट फिट लाइन, अब मुझे प्रेडिक्शन करनी है नया पॉइंट, तो मैं नया पॉइंट कैसे प्रेडिक्शन करूंगा, मुझे समझ लो 5,000, 5,000 नहीं, यहाँ लिख लो 35, अब मुझे बोला गया भाई 3500 एरिया का प्राइस बताओ, है ना, मुझसे पूछ रहा क्लाइंट, तो ठीक है 3500 एरिया मेरे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और इस लाइन पे पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 3500, ठीक है, अब ड्रॉ कर लो, अब ये मेरा प्राइस हो जाएगा, कोई भी पॉइंट आए इस पे नया, कोई भी नया पॉइंट आए इस पे, आपको प्रेडिक्शन चाहे 10,000 हो, कोई इसी पॉइंट आएगा, वो इस लाइन पे सारे प्रेडिक्शन निकाल के देगा, इसलिए मैं कॉन्टिन्यूसली बात कर रहा था, क्योंकि मेरा ये इंक्रीजिंग है, कहीं भी पॉइंट पे ही निकाल के मुझे दे देगा, इस तरीके से होती मेरी प्रेडिक्शन, ठीक है। तो मेरे को देखो, मेरी, अब मेरे को जो ग्रेडियंट डिसेंट ने लाइन बना के दी है ना, अब देखते हैं, देखो जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये मुझे ग्रेडियंट डिसेंट ने बना के दी है कि आपकी ये बेस्ट फिट लाइन है, ब्लू वाली लाइन ये आपकी बेस्ट फिट लाइन है जो मैंने बना के दी है ग्रेडियंट डिसेंट में, और ये तो पॉइंट है ना, पॉइंट पॉइंट पे मैंने लाइन बना दी, जहां जहां पॉइंट है मैंने वहां लाइन बना दी, ये मेरे एक्चुअल पॉइंट है, ये मेरे प्रेडिक्टेड पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, मेरा पॉइंट यहाँ है, तो मेरे लाइन ने ना पॉइंट यहाँ बनाई, पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो मेरी लाइन ने पॉइंट यहाँ डिटेक्ट किया, उसको स्ट्रेट लाइन बनानी ना, यहाँ है तो उसने यहाँ डिटेक्ट किया, यहाँ है तो यहाँ डिटेक्ट किया, तो उसने इस तरीके से जहां जहां डिटेक्ट किया उसने स्ट्रेट लाइन बना दी, यही मेरी बेस्ट फिट लाइन है ना। अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मेरा एकदम एक्यूरेट आंसर आए, ये मेरा जो प्रेडिक्शंस होता है ना, ये कभी एकदम परफेक्ट नहीं होता है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, कल टेम्परेचर कितना होगा, तो हम लोग एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ हम लोग बहुत अच्छा प्रेडिक्शन करते हैं आज के ज़माने में, क्योंकि हम लोग इतना एआई में इतना आगे बढ़ रहे हैं कि एडवांस में एडवांस होते जा रहे हैं, और बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस हो रही है हमारे हमारे पास आज के रियल एग्जाम, मतलब वर्ल्ड रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स के साथ।
तो आज इस पे कोड देखते हैं। चलो आ गया कोड। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन लगाएं क्यों? पहली बात, लीनियर रिग्रेशन सबसे पहली बात है, assumption क्या है कि डेटा सेट शुड बी लीनियरली सेपरेबल। अब डेटा सेट अगर ऐसा है, ये भाई लीनियरली सेपरेबल है ही नहीं, इसको बोलते हैं नॉन सेपरेबल, नॉन लीनियर सेपरेबल फॉर्म, है ना। लीनियर ये होता है जो एक डायरेक्शन में जा रहा है हमारे को, हमको दिख रहा है लीनियर, तो हम आराम से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन इस डेटा सेट के लिए कोई और एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो सबसे पहला assumption है कि डेटा सेट हमारा अगर ऐसा है तो हम लीनियर रिग्रेशन चूज कर सकते हैं। दूसरा कि हम डेटा पॉइंट्स चेक करेंगे। डेटा पॉइंट्स क्या होने चाहिए? कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। ये नंबर्स है मेरे पास, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई टेक्स्ट है, कैटेगरी नहीं मेरे पास ये नंबर्स है। तो एक मिनट, तो मेरे पास बोल रहा है कि इफ दे आर लीनियर सेपरेबल एंड डेटा इज कॉन्टिन्यूस इन नेचर देन लीनियर रिग्रेशन इज बेस्ट। तो लीनियर रिग्रेशन है, तो हम लोग को कहीं ये दिखा कि डेटा सेट अगर लीनियरली जा रहा है और कॉन्टिन्यूस, उसका कॉन्टिन्यूस है मेरा वेरिएबल्स, हम लोग यूज करते हैं। और मेरे पास स्कैटर प्लॉट होता है, तो स्कैटर प्लॉट से हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं ये फॉर्म, कि अगर ये फॉर्म मुझे मिल रहा है लीनियरली सेपरेबल एंड ये चीज है, तो हम इससे देख लेते हैं और हम लोग फिर करते हैं। तो उससे हमें बेस्ट फिट लाइन मिल जाती है, जिससे हम प्रेडिक्शंस, अपने आने वाले प्रेडिक्शंस करते हैं। तो ये मेरा मतलब टारगेट होता है। तो हम लोगों ने समझा कि लीनियर रिग्रेशन क्यों यूज करते हैं, ये भी समझ लिया है। अगर मेरे पास, अगर फॉर एग्जांपल ये मुझे बताना है कैट है या डॉग है, इसके लिए कोई और एल्गोरिथम होती है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई नंबर नहीं है, हाँ या तो ना। इसके लिए फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है, और बहुत सारे आते हैं, डिसीजन ट्री, क्लासीफायर, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो इसमें क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम्स आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नंपाई ये सब इंपोर्ट कर लिया, मैंने डेटा सेट इंपोर्ट किया। डेटा सेट छोटा सा है मेरे पास इस समय, अभी बड़े डेटा सेट के साथ भी देखेंगे, तो मेरे पास छोटा डेटा सेट है। ठीक है, चलो ठीक है, ये मेरे पास डेटा सेट है। बस मैंने df डॉट एरिया डॉट वैल्यूज को, बस इसकी वैल्यूज देखना चाहता था कि वैल्यूज क्या है। देखो ये अरे में मेरा, तो ये मेरा डेटा फ्रेम है। डॉट वैल्यूज करोगे ना तो आपको एरे मिलेगी। आपको डॉट वैल्यूज क्या करता है, आपको रिटर्न करता है एरे। तो मेरा जो डेटा फ्रेम है यहाँ पे आप देख रहे हो, डेटा फ्रेम है, तो df डॉट एरिया, कोई भी कॉलम मुझे एक्सेस करना है, उसको वो लिया, मैंने वैल्यूज किया, तो मुझे वो एरे में रिटर्न हो जाता है। चलो सबसे पहले क्या फंडा था कि हमको पॉइंट्स देखने, मेरे पॉइंट्स कैसे हैं, क्योंकि मुझे एल्गोरिथम लगाना है लीनियर रिग्रेशन, तो मुझे पॉइंट्स देखने हैं। तो df डॉट शेप, देखो मेरे पास 5 रोज है, 2 कॉलम है, ये तो मुझे पता ही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ड्रॉ किया अपना प्लॉट, तो यही मुझे पॉइंट्स मुझे लीनियरली सेपरेबल मिल गए। तो सबसे पहले मैंने आइडिया लगा लिया, भैया मेरा कॉन्टिन्यूस भी और लीनियर ये भी है मेरे पास। हाँ, कॉन्टिन्यूस भी और लीनियर डेटा सेट इज लीनियरली सेपरेबल, तो मैं लीनियर रिग्रेशन चूज कर सकता हूँ। चलो करते हैं। अब कल मैंने क्या किया था, मैंने ग्रेडियंट डिसेंट जब यूज किया था, तो मैंने इनपुट क्या दिया था, एक्स और वाई दिया था। अब जब हम लोगों ने बात की थी सुपरवाइज लर्निंग में, जब मशीन को हम क्या देते हैं, सबसे पहले क्या देते हैं, इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट देते हैं, ताकि वो सीखे। पहले इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं। पहले हम खुद ही उसको बताते हैं कि कैट की इमेज है, इसको याद कर लो, ये डॉग की इमेज है, इसको याद कर लो। 2 दिन याद करा, मतलब याद करवाते हैं, फिर उसको पूछते हैं कैट की इमेज है कि डॉग की। मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो कि एग्जाम है कल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा हूँ और मैंने 10 क्वेश्चंस पढ़ाए,
और मैं कल एग्जाम ले रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में से मैं कोई क्वेश्चंस पूछूंगा। ये तो मैं पूछ ही चुका हूँ ना, तो अगर मैं पूछूंगा तो करेक्टली आंसर तो दोगे ही दोगे, क्योंकि ये रट चुके हो, ये अच्छे से मतलब याद हो चुके हैं। तो वही हम लोग मशीन को करते हैं, मशीन को सिखाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मशीन को हम लोग मेरे पास अगर मैं अपने डेटा फ्रेम में से अगर मैं अपने डेटा फ्रेम में से प्राइस हटाऊंगा, एक्सिस वन मतलब मैं कॉलम हटा रहा हूँ, कॉलम वाइज, तो मेरे को एरिया मिल जाएगा। तो मेरे पास एक्स आ गया, एरिया। मेरे पास इनपुट मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया डेटा फ्रेम से, क्योंकि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल यही है। अच्छा हाँ, डेटा सेट में हमको ये भी पता करना पड़ता है कि भैया डिपेंडेंट फीचर्स कौन से, डिपेंडेंट फीचर्स कौन से, क्योंकि दोनों को अलग करना होता है। इनपुट और आउटपुट हम लोग को दोनों देना पड़ेगा सुपरवाइज लर्निंग में। सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, हम लोग को देना पड़ेगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें देना पड़ेगा कि भाई इनपुट और आउटपुट दोनों देने पड़ते हैं, इसलिए हम लोग को डेटा फ्रेम से एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये हम लोग ने कर लिया एरिया। हम जब ड्रॉप करेंगे, एक कॉलम ड्रॉप किया प्राइस, हमें खुद खुद में एरिया मिल गया। और हम जब एक्सेस कर रहे हैं प्राइस कॉलम, तो मुझे प्राइस यहाँ पे स्टोर हो गया। तो मैंने एक्स और वाई मैंने ले लिया। अब मेरे पास दो चीजें आ गई जो मुझे मशीन मुझे बन देने, मॉडलिंग करनी है। अब मेरा sklearn डॉट लीनियर मॉडल में लीनियर रिग्रेशन होता है। ये क्लास है, मतलब एक पैकेज से मैंने एक क्लास निकाल ली। ये मेरा लीनियर मॉडल एक पैकेज है, तो मैंने लीनियर रिग्रेशन मेरी क्लास है, ये क्लास मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसका एक इंस्टेंस बनाया, किस नाम से, रेग नाम से, कोई भी नाम रख सकते हो। यही जब मैंने इंस्टेंस बनाया, ऑब्जेक्ट बना के मैंने ये फंक्शन कॉल किया जो लीनियर रिग्रेशन के अंदर है, डॉट फिट। और मैं पास क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई, एरिया और प्राइस। ये जब मैंने पास किया, मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है। इसने अंदर ही अंदर ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह सब लगा लिया है, एम और सी की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है, अंदर स्टोर करके रख ली है। अब मैं इस मॉडल को बुला रहा हूँ कि मुझे कोएफिशिएंट दो, मुझे मेरा स्लोप दो। तो डॉट स्लोप निकालने के लिए डॉट अंडरस्कोर आपको देना पड़ता है। तो यहां मुझे मिल गया स्लोप 135। इंटरसेप्ट के लिए रेज डॉट इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट। अगर मेरे पास और डेटा पॉइंट है ना, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये जो एम और सी निकाल के दिया, इसने ये बोल रहा है कि मेरा जो ये लॉस फंक्शन है, ये मेरा जो लॉस फंक्शन था, ये इस एम और सी की वैल्यू, ये वैल्यूज पे बहुत कम था, तो इसने मुझे निकाल के दे दिया है। तो हमको ये मिल गया है, मेरे पास को इक्वेशन आ गई है, प्राइस इज इक्वल टू मेरा स्लोप एम एक्स होता था, एम मेरा है 135.78 इंटू एक्स मेरा एरिया है, प्लस इंटरसेप्ट 180 करके। अब देखो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, मुझे प्रेडिक्ट करना है। तो मैंने क्या बोला था, मशीन लर्निंग क्या करना है भैया, डॉट फिट करो, उसको ट्रेन करो, फिर कुछ प्रेडिक्ट करना, डॉट प्रेडिक्ट लगाओ। तो दो फंक्शन है, एक फिट का है, एक प्रेडिक्ट का। ये पूरे मशीन लर्निंग में चलेगा मेरा। अब मैं यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कोई भी एरिया दूंगा, तो मुझे यहाँ प्राइस बता रहा है। तो मैंने बोला है कि प्रेडिक्ट करो कि इसका प्राइस क्या है, ये बोल रहा है 62,000 कुछ, हाँ 6 लाख करके कुछ है। ऊपर देखते हैं, ये मेरे पास कितना है, 3300 है। इसके आसपास देखते हैं, 3200 का 61 है, 61 दिखा रहा है, लेकिन 33 का देखो, ऊपर 33 का भी है क्या, हाँ 32 का 61 दिखा रहा है, तो 33 का देखो, हाँ 62, मतलब कितना अप्रोक्सीमेट बता रहा है, आसपास वैल्यू ऑब्वियसली यही होगी। 61 उसका है, तो 4000 का मैंने देखा 72 के आसपास, 4000 देखे हैं, 4000 72 देखो कितना एक्यूरेटली बता रहा है। तो कितना अच्छा इसने, अब मेरे पास डेटा छोटा है तो इस वजह से ज्यादा याद हो गया बड़े डेटा सेट में, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो मैंने दो वैल्यूज नहीं दी, तो उसने मुझे दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरे एक्स पूरा एरिया डाल रहा हूँ,
तो मैंने कुछ भी देखो प्रेडिक्ट करना ना, डॉट प्रेडिक्ट लगाना। अरे यार, हाँ, तो डॉट प्रेडिक्ट किया मैंने, पूरे एरिया पूरा पास कर दिया। तो मैंने पास एरिया किया इसको, तो इसने मुझे, मैंने जो प्रेडिक्शन है स्टोर करा ली इसमें, तो एक एक प्रेडिक्शन उसने उठाए, ये। तो अभी मैच करो, इसने ये दिए प्रेडिक्शंस। तो ये देखो, मेरा पहले 55 था तो इसने 53 बताया कि एक्चुअल मेरा क्या है, 55 है, लेकिन ये प्रेडिक्ट क्या कर रहा है भाई, 53 है। 58 है, प्रेडिक्ट कर रहा है, एक्चुअल मेरा 56 है। 61 है, तो यहाँ पे करेक्ट एकदम एक्यूरेट किया है प्रेडिक्ट। 66 है, यहाँ 68। 72 है तो 72। तो देखो कितना सही प्रेडिक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा अगर ये 53 है तो प्रेडिक्ट कर रहा है 22 कुछ करके, इतना इतना अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है ये। तो ये पूरा लॉस फंक्शन की वजह से है, जिसने इसको मिनिमाइज करके दिया है काम, है ना। तो ये मैंने एरिया पूरा इसके सारे निकाल लिए, तो मेरा मॉडल एक बन गया, मेरी मॉडलिंग हो गई, है ना। तो मैंने वही किया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्लॉट एक्स और वाई, जो मेरा ओरिजिनल था, ओरिजिनल मेरी लाइन देखो रेड वाली है, और जो मैंने प्रेडिक्शंस निकाली है प्लॉट डॉट एक्स, सबसे पहले मैंने क्या पास किया, एक्चुअल वाली, और मैंने जो प्रेडिक्ट किया वो पॉइंट्स पास किए, तो मुझे वो ब्लू वाली लाइन मिल गई है। तो ब्लू ये लाइन है, रेड ये लाइन है, तो ये मुझे लाइन मिल गई है। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये फंडा होता है, मतलब कंसेप्ट होता है मशीन लर्निंग का। तो हम लोग ने चलो ये देख लिया। अभी हम लोग ने ये देखा, मैंने ये तो बोल दिया कि अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन भाई अच्छा ये सेशन आउट होगा ना तो ज्वाइन कर लेना। तो मैंने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि अच्छा, मतलब अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज अच्छी दे रहा है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करें, हमको वो भी करनी है। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस किसी मॉडल की, हमने मॉडल बना लिया है, ठीक है, हम लोग ने मॉडल, हम लोग ने मॉडल बना लिया फिलहाल, एक मॉडल बना लिया है, हाँ, लीनियर रिग्रेशन का। पूरा बढ़िया बना लिया, उसको मैंने फिट भी किया, उसको ट्रेन किया, पहले मॉडल ट्रेन किया, फिर मैंने उसके प्रेडिक्शंस निकाले, और प्रेडिक्शन देखे मैंने, चलो अच्छे दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए कि यार उसकी एक्यूरेसी क्या है, परसेंटेज, मतलब उसका परफॉर्मेंस मेजरमेंट कितना है। तो एक वर्ड आता है, गुडनेस ऑफ फिट, ये देखता हूं मैं कि मेरा मॉडल कितना अच्छा है। ठीक है, तो ये देखते हैं। बाकी अगर ये कोई, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सी एल्गोरिथम किस डेटा सेट के साथ लगनी चाहिए, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड विद, इज टू बी यूज्ड विद दिस डेटा सेट और एनी अदर डेटा सेट, तो इसका बेसिकली एग्जांपल्स होता है, इसका कोई मतलब आंसर नहीं है। इसका बेसिकली डिपेंड्स कि आपका डेटा सेट कैसा है। वो सारी चीजें अप्लाइड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा डीप लर्निंग है, तो सब चीजें देखनी पड़ती हैं कि कैसे क्या है। अभी मैंने फिलहाल बताया कि लीनियर रिग्रेशन अगर लीनियरली सेपरेबल एंड कॉन्टिन्यूस है तो लीनियर रिग्रेशन करेंगे, लेकिन मेरे पास पॉइंट्स अगर ऐसे हैं तो देखते हैं, सपोर्ट वेक्टर मशीन लगा के देखते हैं। अगर मेरे पास आउटलायर है, अच्छा चलो मैं इस पर कुछ अगर लगा रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहा हूँ, कुछ लगा रहा हूँ, वो भी चलता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम अगर। लेकिन अगर मेरे पास आउटलायर है, पास लॉजिस्टिक लग सकता है, लेकिन हम सपोर्ट वेक्टर मशीन लगाते हैं, क्योंकि मेरा सपोर्ट वेक्टर मशीन आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता है, वो आउटलायर्स को ट्रीट कर लेता है अच्छे से। ये सब डिपेंड करता है, जब पढ़ोगे कंसेप्ट, सारी चीजें जानोगे तो समझ में आएगा। अब देखो हम लोग मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। मेरे पास दो तरीके हैं फिलहाल, तरीके तो और भी हैं, लेकिन फिलहाल दो मेरे पास इस समय, दो बताऊंगा। एक होता है RMSE, रूट मीन
स्क्वायर्ड एरर, और मेरे पास एक तरीका होता है मेजर परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, आर स्क्वायर। आप बोल दो आर स्क्वायर्ड, या आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये दो हैं तरीके, इनसे हम अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि मेरा मॉडल कितना अच्छा है। मेरा मॉडल अगर बता रहा है 0 से 1 प्रोबेबिलिटी हम लोग मेजर करते हैं, मतलब मैथ्स में 0 से 1 अगर कुछ मेजर करना है आपको, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट आप लोग कर सकते हो। तो मेरा अगर मॉडल देखो 0 की तरफ आ रहा है ज्यादा, तो इसकी मीन स्क्वायर्ड एरर 1.5 1.3 है, बहुत अच्छा है, मतलब क्योंकि मेरी एरर कम है। 9.8 मेरी एरर बहुत ज्यादा है, तो मेरा मॉडल बहुत खराब है। आर स्क्वायर 78% है, 0.7 कर लो, 78% समझ लो। अभी मेरा मॉडल इतना अच्छा है और हम इसको बढ़ा सकते हैं और अच्छा, इस तरीके से सोचते हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके से क्या है। पहली बात तो मैंने जो बात की थी एरर की या डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग एक्चुअल पॉइंट से प्रेडिक्टेड पॉइंट का डिस्टेंस ही तो मेरी वो होती है एरर, है ना। एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर अभी हटा देते हैं, होल स्क्वायर करते थे ताकि हमारे नेगेटिव वैल्यू होते। अच्छा हाँ ये चीज, एक मिनट है ना। तो हम मीन स्क्वायर एरर तो हमारा ये है, ठीक है, y माइनस ये हम करते हैं, तो हमारा लॉस फंक्शन क्या होता है, समेशन करते हैं, ये लिखते हैं ऐसे। अगर इसको हम लिख लें अपने फॉर्म में, अगर लिखें तो नंपाई में होता है सम फंक्शन सारे पॉइंट्स का, y माइनस y प्रेडिक्टेड का होल स्क्वायर अगर लिखना है ना, तो इंटू इंटू 2 डिवाइडेड बाय n करते हैं ना, टोटल n, टोटल n। तो हम कर देंगे लेंथ, जितने भी पॉइंट्स है मेरे x का मेरे पॉइंट्स है, ये मेरा होता है MSE। ये हम देख चुके हैं, ये जो हमने, मैंने इसको कोडिंग के फॉर्मेट में बस लिखा है। RMSE क्या होगा, RMSE था रूट स्क्वायर ना, तो कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट लगाने के लिए SQRT फंक्शन होता है, सिंपल आप लॉस फंक्शन पास कर दो, यही पास कर दो पूरा। तो हमको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम सिंपल सा एक फंक्शन कॉल करेंगे MSE में, तो हमें सब मिल जाएगा, वो हम देखेंगे कैसे क्या है। तो ये चीज मेरी होती है, तो मैंने कोडिंग के फॉर्मेट में ये लिखी है। तो RMSE मेरा ये है खाली, बस यही जो हम ये तो देख चुके हैं। अच्छा, किसी मतलब बेसिक किसी भी रियल वर्ल्ड लाइफ की चीज को लेके जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमें मिलती है, उसी को कहते हैं मॉडलिंग। हम रियल डेटा सेट्स पे काम करेंगे, और हम लोग ने किया भी अभी इस पे, एरिया और प्राइस पे। इस डेटा सेट पे हम लोग ने काम किया, हम लोग ने मॉडल ट्रेन किया, फिर उसके प्रेडिक्शंस निकाले। ये जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मॉडलिंग, जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास डेटा सेट था, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैप्चर करें, इस हम ये इसकी ओरिजिनलिटी कैप्चर करना चाहते हैं कि आज इस एरिया, ये एरिया का प्राइस ये है, कल मतलब 5,000 का वो था,
10,000 का कुछ और था। तो हमें एक ऐसा कैप्चर करना है कि आने वाले समय में मैं एरिया, नए एरिया का प्राइस अच्छे से डिटेक्ट कर सकूं, प्रेडिक्ट कर सकूं। तो ओरिजिनल कैप्चर करने को ही बोलते हैं आर स्क्वायर। जो मैंने बात की थी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, इसी को बोलते हैं आर स्क्वायर। और एमएससी क्या था मेरा? एरर। मेरी एरर कितनी है, यहाँ डिफरेंस है कि मेरा एक एरर कितनी है, ये मेरा आर से मेरा मॉडल अच्छा कितना है। तो हम देखेंगे अगर मेरा आर अगर 1 है तो मेरी लाइन एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट लाइन मुझे मिल गई है। परफेक्ट लाइन होती नहीं फिलहाल, हो सकती है 0.9, 0.8 ये। अगर आर मुझे मिलता है 0 तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है, ये लाइन बनाने का मेरा कोई फायदा ही नहीं है। मतलब अगर मेरे पास आर 0 है, डेटा सेट ऐसा है, ऑब्वियसली मैं लीनियर रिग्रेशन लगाऊं तो मेरा 0 ही आएगा ना। ये तो लीनियरली सेपरेबल है ही नहीं, तो मैं लीनियर रिग्रेशन चूज ही क्यों करूं, कोई और एल्गोरिथम चूज करता हूं ना। तो हम ये देख सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन लगा के अगर मुझे आर स्क्वायर अगर ये मिल रहा है या 1 पॉइंट कुछ मिल रहा है, तो बहुत बेकार काम कर रहा है मेरा लीनियर रिग्रेशन, वो हम चूज नहीं करेंगे। तो ये अप्लाइड फील्ड है, तो ये सब चीजें हम लोग करके देखते हैं, तब पता चलता है हमें कि अच्छा अगर मेरा आर लेस देन 0 तो मतलब बहुत ही बेकार है, मतलब वर्स्ट है, इसको तो लेना ही नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला भी आर स्क्वायर 1 माइनस आर। मेरे पास मेरा आर स्क्वायर होता है 1 माइनस आर एस एस अपॉन टी एस एस। जो मेरा आर एस एस होता है ना, इसका मतलब होता है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। और जो मेरा टी एस एस होता है ना, ये होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है। अच्छा, जो मेरा आर एस एस होता है ना, मतलब रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, ये मुझे बताता है स्प्रेड, बताता है स्प्रेड ड्यू टू नॉन लीनियरिटी। अगर मेरा स्प्रेड ज्यादा होगा, मेरा अगर मेरे पास नॉन लीनियरिटी ज्यादा होगी तो स्प्रेड मेरा बहुत ज्यादा होगा। मेरे पास नॉन लीनियरिटी कम होगी तो मेरा स्प्रेड बहुत कम होगा। तो वो ये चीज बताता है, इसका मेजरमेंट बताता है। और टीएसएस मेरा क्या बताता है? मेरा वेरिएंस बताता है। तो मेरा मॉडल अगर मेरी ओरिजिनल इक्वेशन को, है ना, इसकी कोई इक्वेशन होगी, मेरी ओरिजिनल इक्वेशन को अगर कैप्चर कर रहा है, जितना अच्छा कर रहा है उतना आर स्क्वायर अच्छा होगा, जितना खराब कर रहा है उतना खराब मेरा आर आर होगा। मतलब 100% है ना अगर, तो मतलब बहुत ही एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट फिलहाल होती नहीं कोई चीज आज के जमाने में। हम लोग को खुद नहीं पता कि कल क्या हो हमारे साथ, तो परफेक्ट कुछ नहीं है। तो ये पूरा मेजरमेंट की ट्रिक है, इस तरीके से करते हैं हम लोग पूरा मेजरमेंट सारी चीजें। तो हम लोग बात करेंगे मैट्रिक की। एसके लर्न में मेरे पास एक लाइब्रेरी होती है मैट्रिक, सारे जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट की चीजें ना यहीं से इंपोर्ट करेंगे हम लोग, सारी चीजें हम लोग यहीं से इंपोर्ट करेंगे। हमें बेस्ट फिट लाइन मिल गई, सब कुछ मिल गया है, तो हम गुडनेस मतलब गुडनेस और फिट का हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे। और आरएमएससी लगा के, आरएमएससी क्या बताता है हमें? आरएमएससी बताएगा हमें, इट टेल्स अबाउट एरर्स और रेसिडुअल्स।
आर स्क्वायर अगर मैं बताऊं तो ये मेरा खाली क्या करता है, इट कैप्चर्स वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड बाय लीनियर मॉडल। अच्छा, मैं बायस और वेरिएंस की भी बात करूंगा, ये मुझे याद दिला देना, इसकी बात करूंगा मैं। ये वेरिएंस की तो मैं बात कर ही चुका हूँ, है ना। बायस मेरा एक एरर ही होता है, गैप होता है। जो बायस में कहता हूँ ये एरर ही है। मतलब बहुत सारे टर्म होते हैं, मैथमेटिकल टर्म होता है ना। हम लोग इंटरसेप्ट भी देखते हैं, फिर उसको बायस भी देख रहे हैं। तो एक अगर स्टैटिस्टिक्स पे जाओ तो कुछ अलग टर्म मिलता है, मैथ्स में जाओ तो अलग है। तो ये चीजें हमारे पास मेजरमेंट की ट्रिक्स है। तो मशीन लर्निंग में हम लोग ने क्या देखा, मशीन लर्निंग में डेटा सेट को ट्रेन कैसे करना है, फिर प्रेडिक्ट कैसे करना है, फिर उसको मेजर कैसे करना है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक करनी है। जब मेजरमेंट निकाल लेंगे फिर हम देखेंगे कि मेजरमेंट को, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे करना है। इसको बोलते हैं, इसको नहीं, इस पे इसके अंदर हम करेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। कोशिश करते हैं कि हम और अच्छा करें, गलतियां निकालें, क्या चीजें करें और इंक्रीज करें इसकी एक्यूरेसी। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू हम अपना मॉडल की परफॉर्मेंस और अच्छी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, कुछ नहीं है ना, सब कुछ नहीं, हमें हर टाइम पैरामीटर्स जो मेरे पास होंगे उसको ही अपडेट करना है बस। ऐसा अपडेट करना है जहां मुझे लॉस फंक्शन कम मिले, क्योंकि हम ताकि हम अच्छी प्रेडिक्शंस कर पाए। बस बस यही कंसेप्ट है एमएल टेक्नोलॉजी में, एआई में भी यही है। सेल्फ ड्राइविंग कार भी अगर जाओ, कंप्यूटर विजन भी जाओ, क्या गलतियां हम लोग कम करें ना, गलतियां कम करें। जो हमने कंप्यूटर विजन का काम अंदर किया है अपने ड्राइविंग कार में, सारी जितनी चीजें लगाई एल्गोरिथम, देखो मेरे पास जब सारी चीजें आगे करेंगे ना तो मेरे पास कंप्यूटर विजन को करने में ना 2500 एल्गोरिथम्स ऑप्टिमाइज्ड है। 2500 एल्गोरिथम्स हमें ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम की मिलती हैं। करना कुछ नहीं, कंप्यूटर विजन अभी नया नहीं आया है, ये 20 साल से चल रहा है। लेकिन जब डीप लर्निंग आया ना 2012 में, इसने तहलका मचा दिया। कंप्यूटर विजन एक फील्ड अलग ही है, बस इसकी वजह से, डीप लर्निंग की वजह से बहुत, मतलब आज हर कोई करना चाहता, वरना तो इसकी तो इतनी हार्ड कोडिंग करनी होती थी, इतनी सारी चीजें लिखनी होती थी, ये सब चीजें तो हर एक की वजह है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, ट्रेनिंग देख ली है हम लोग ने, फिटिंग एल्गोरिथम कैसे फिट करते हैं, है ना। हम लोगने क्या क्या देखा, ट्रेनिंग कराना देखा। ट्रेनिंग में क्या देखा, फिटिंग द एल्गोरिथम। ये करता था, क्या करता था, सर्च करता था किसको, बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन सर्च करने के बाद हम क्या करते थे, हम करते थे प्रेडिक्शंस। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, 304 3000 4000 देख के हम लोग ने मैनुअल प्रेडिक्शंस की थी, खुद लिखी थी। मैनुअल प्रेडिक्शंस की बात मैं ये कर रहा हूँ।
देखो मैंने खुद दिया ना डेटा, तो इसको बोलते हैं मैनुअल प्रेडिक्शंस। यहाँ पे मैं मैनुअल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पास कर दिया अपना पूरा एरिया। अब बचा मेरा क्या, गेटिंग गुडनेस ऑफ पिट। अब ये निकालते हैं, चलो मेजर करते हैं। तो मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एसक्यूएल में मेरे पास, एसक्यूएल के पैकेज में मेरे पास मैट्रिक्स क्लास है, ये मैंने इंपोर्ट कर ली। मैट्रिक्स डॉट एम मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब एक ये भी होती है, बहुत सारी होगी। बहुत सारी को देखने के लिए क्या करना आप लोग, हाँ रन होने दो। मीन एब्सोल्यूट एरर है, तो मैंने क्या किया देखो, कभी भी एरर अगर निकालनी है ना, एरर मतलब क्या है, मेरा एक्चुअल पॉइंट है और ये मेरा प्रेडिक्टेड पॉइंट है, तो डिफरेंस पास करते हैं ना। एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है, तो डिफरेंस y माइनस y प्रेडिक्टेड, ये चीज होती है। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, देखो मेरा एक्चुअल है ना, y मेरा एक्चुअल था, प्रेडिक्शंस मैंने ये निकाले थे ऊपर। प्रेडिक्शंस मैंने ये निकाले, ये पांचों पॉइंट्स के मैंने प्रेडिक्शन इसमें निकाल लिए, पांचों पॉइंट्स के, और पांचों पॉइंट्स के मेरे पास एक्चुअल ये हैं। तो उनका जो डिफरेंस करके निकाल रहा है ना, ये देखो निकाल रहा है ये चीज 11246। अब यहाँ मैट्रिक्स डॉट, अब देखो डॉट करूंगा ना अगर, ये देखो इसके अंदर एक मिनट रुको यार, डॉट करके टैब दबाओगे ना, अभी आ नहीं रहा है, देखो आ गया, कितने सारे मेरे पास फंक्शंस हैं, है ना। तो ये सब आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से भी। अभी मैंने क्या किया, डॉट मीन स्क्वायर्ड एरर MSE, और सेम मैंने पास किया है। देखो MSE जब मैंने लिखा ना, तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करने, पैरामीटर क्या, मेरे एक्चुअल पॉइंट पास किया मैंने, प्रेडिक्शन जो मैंने खुद किए वो मैंने पास कर दिए, तो मुझे इसने निकाल के दे दिया है। निकालना मुझे क्या है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, क्योंकि मैंने जो स्क्वायर लगाया था वो तो मैंने इसलिए लगाया था ना ताकि नेगेटिव साइन हटे, मुझे ये स्क्वायर भी तो हटाना है, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो मैंने खुद अपने अपने लिए लगाया था ताकि नेगेटिव साइन हट जाए, और ये और हाँ हट जाए, ताकि मेरे पास लॉस मतलब कटे ना, कटे ना मतलब क्या कि माइनस साइन है, +7 अगर है तो जीरो हो जाएगा, लॉस हमें कभी जीरो होता हो ही नहीं सकता। तो इसको माइनस को प्लस बनाने के लिए तो प्लस कर दे, इसको मैंने इसलिए स्क्वायर किया था। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए मैंने क्या किया, एनपी स्क्वायर रूट लगाया। जब एनपी स्क्वायर रूट लगाया, फिर मैंने यही पूरा इस पे स्क्वायर रूट लगा दो, पास कर दिया पूरा ये, तो ये आया मेरा 13,668, 13,668, ये मेरे पास आई एरर। अब भाई एरर तो भाई सही बात कम भी है, क्योंकि मेरे पास जो डेटा पॉइंट है वो लाख में 6 लाख, ये देखो मेरे जो डेटा पॉइंट है 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख, तो भाई 13,000 तो फिर अच्छी एक्यूरेसी है, तो इसने मैंने अचीव कर लिया है। आर स्क्वायर की बात हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में करेंगे, आर स्क्वायर वाला हम लोग देखते हैं। अच्छा टाइम है, तो अब मैं दूसरा वाला प्रोजेक्ट भी बता दूं, टाइम है तो।
यस ख्याति है ना टाइम? हेलो, चलो ख्याति चली गई है, वो रिकॉर्डिंग देखी। ओके, मैं दूसरा प्रोजेक्ट भी बता ही देता हूँ। ओके सर। ये चीज क्लियर हो गई ना चित्रा? ख्याति आपको भी? Okay. सारी फाइल मैं इसमें अपलोड करता हूँ, ठीक है? मशीन लर्निंग साइंटिस्ट में मेरे पास अंदर मतलब गिटहब पे है, वहाँ पे फाइल डाउनलोड कर लिया करो आप लोग। सारी फाइल्स मैं वहीं पर अपलोड कर रहा हूँ। मेरे पास एक बॉस्टन हाउसिंग का डेटा सेट है। ओके, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ पे मैंने रखा है। एक मिनट, चलो कोई नहीं, डेटा सेट नहीं मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ये मेरी एक मिनट, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना बॉस्टन हाउसिंग डेटा सेट डेटा की? यस सर। ठीक है, ये मतलब कंपटीशन था कैगल में। एक मिनट, कैगल में कंपटीशन था, ठीक है? तो उससे मैंने उठाया है, तो मेरे पास बॉस्टन शायद यूएस का था, हाँ, मैंने उठाया वहां से। तो डेटा सेट उठाया, तो इस समय मेरे पास देखो दो वेरिएबल्स नहीं है, तो यहाँ ऐसा ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरह काम करेगा। एल्गोरिथम सेम लीनियर रिग्रेशन ही यूज करेंगे, ठीक है? तो अंदर ही अंदर काम करता अपना। तो मैंने सेम एज इट इज नमपाई पैंडाज अपने आप ये चीजें मैंने लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी, ये मेरा डेटा सेट है, और मैंने हेड करके देखा तो मेरे पास ये, तो मेरे पास ये कॉलम्स है। तो मतलब इस डेटा में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा डेटा सेट के बारे में, आप लोग ये कॉलम्स के बारे में पढ़ना, बस मैं तरीका दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्या है। तो ये मेरे पास डेटा मुझे मिला है, ठीक है? तो इस पर थोड़ी सी चीज़ें करते हैं, देखते हैं। तो बॉस्टन डॉट शेप, तो मेरे पास 506 रोज एंड 14 कॉलम्स हैं। मेरे पास 14 कॉलम्स है इस समय। तो मेरे पास पैरामीटर्स बढ़ गए हैं। जब पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं तो मुझे क्या मिलता है, या तो प्लेन मिलता है या तो हाइपर प्लेन। नहीं नहीं, प्लेन तो हाइपर प्लेन मिलेगा इस पे, है ना? तो पैरामीटर्स बढ़ गए। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है ना, सबसे पहले जब हमारे पास डेटा सेट आता है, तो ये तो पता ही है कि हम लोग को उसको एक्सप्लोर करना होता है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पूरी करनी पड़ती है हमें, देखना पड़ता है डेटा सेट कैसा है ना? तो हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, वो हमें हटाना पड़ता है। तो उसको हटाने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, कोरिलेशन। कोई भी डेटा फ्रेम के अंदर डॉट कोरिलेशन करके फंक्शन होगा, तो मैंने हीट मैप के थ्रू देख लिया है। अब देखो मेरे पास जो लेफ्ट डायगोनल वाइट वाइट है ना पूरा, ये शो करता है, ये तो इसको छोड़ के, एक मिनट, तो ये मुझे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पहले मुझे एक चीज मल्टीकोलिनियरिटी, इस पे काम करना है, ये चीज मुझे हटानी है। तो लेफ्ट डायगोनल छोड़ दो, ये जो देखो व्हाइट मेरा 1 है, मतलब मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। तो लेफ्ट डायगोनल तो मतलब सेम है ना, ये देखो क्योस के लिए अगर यहाँ जाऊं तो क्योस है। तो जहां सेम
रो और कॉलम मिल रहा है उसको छोड़ दो, बाकी कहीं देखो, वन तो नहीं ना, कहीं मेरे को इस पोर्शन में ना यहाँ वाइट है ना इस पोर्शन में वाइट है, तो मेरा डेटा सेट सही है। ठीक है, अगर मेरे पास ये वाइट होता कॉलम पूरा, ये डेटा सेट पूरा अगर वाइट होता, मतलब ये कॉलम को ये एग्जिस्ट करता है, तो मैं कोई कॉलम एक हटा देता अपने डेटा सेट से, या तो ये हटाता या तो ये हटा देता, तो मुझे रिमूव करनी होती है। तो इससे मैंने देख लिया डेटा फ्रेम डॉट कोरिलेशन, डेटा फ्रेम मेरा बॉस्टन का, और मैंने इसको पास कर दिया अपने हीट मैप से, ये मुझे चीज पता चल गई है। अगर मुझे मिलती मल्टीकोलिनियरिटी तो मैं हटा देता। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मैंने क्या कहा था, एक्स और वाई पास करते हैं, इनपुट और आउटपुट पास करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 14 फीचर्स हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स और वाई ही पास करता हूँ, तो मेरे पास MEDV करके है। ठीक है, तो ये मेरे पास डिपेंडेंट फीचर है। इस समय ऊपर देखोगे तो मेरे पास डिपेंडेंट फीचर है कि ये मतलब मतलब जैसे प्राइस है मेरे पास, उस तरीके से मेरा डिपेंडेंट है इन सारे फीचर्स पे। तो मैं भी डेटा सेट दूंगा, इसके बारे में पढ़ना, एक एक कॉलम के बारे में हर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हर कॉलम के बारे में इसका MEDV क्या है, इंडेक्स क्या है, कियोस क्या है, PT रेशियो क्या है, टैक्स क्या, मतलब एक एक हर मतलब सिटीज का इन्होंने बताया हुआ है। US का है, हर सिटीज का मतलब इस एरिया पे ये है, इस एरिया पे अगर ये चीज है तो यहाँ पे इसका ये है प्राइस, तो ये सब चीजें बताई गई हैं। तो मैं दूंगा ये पढ़ना। तो मैंने अभी क्या किया, मैं अभी मुझे 2 कॉलम चाहिए खाली, तो मैंने 2 कॉलम के लिए पहली बात तो मैंने जब बॉस्टन डेटा फ्रेम से अगर MEDV हटाया तो मुझे सारे कॉलम्स मिल जाएंगे, मैंने स्टोर कराया एक्स में, और मुझे एक सिंगल कॉलम चाहिए MEDV का, तो मैंने बॉस्टन डॉट वैल्यूज कर दिया। वैल्यूज इसलिए कर रहा हूँ, मुझे डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, मुझे नंपाई एरे चाहिए। मैं इसलिए करता हूँ, बताएं क्यों, क्योंकि मेरा जो नंपाई है ना वो ज्यादा फास्ट काम करता है, डेटा फ्रेम उतना ज्यादा फास्ट काम नहीं करता है। लेकिन आप लोग कहीं देखोगे लोग डेटा फ्रेम के साथ भी काम करते हैं, लोग पूरा जो फिट करते हैं ना वो डेटा फ्रेम भी पास कर देते हैं, लेकिन मैं नंपाई एरेज में कन्वर्ट करके एक्स और वाई को पास करूंगा, ताकि ये मेरा नंपाई फास्ट रहता है, बड़े डेटा सेट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो देखो ये चीज मैंने कर दी। अब मैंने देखो डायमेंशन क्या है मेरा, इसका डायमेंशन मुझे 2 दिखा रहा है, 2 डायमेंशन है, और मेरा जो वाई है ये 1 डायमेंशन है। मैंने पहली बात डायमेंशन दिखाई, फिर मैंने शेप दिखाया। जब मैंने एक फीचर हटा दिया तो मेरे पास एक्स में 506 रोज है और 13 कॉलम है, और वाई में मेरे पास खाली एक रो है, 506 कॉलम है। ये चीज मेरी हो गई। तो मुझे क्रिएटिंग फीचर एंड टारगेट एरेस, तो मैं ये काम कर रहा हूँ इस समय। अब मुझे अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि प्रेडिक्टिंग हाउस वैल्यू फ्रॉम अ सिंगल फीचर। अभी मैं लीनियर रिग्रेशन वाला जो नहीं, एक्स और वाई सिंगल, वही काम करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया है, एक्स फीचर में सारे मैंने बोले रोज को उठाओ, उनकी 5 वैल्यूज उठाओ। ठीक है, अभी के लिए मैंने फिलहाल ये बोला है, और मैंने इसको स्टोर करा दिया है एक्स रूम्स पे। एक्स रूम पे उठा दिया, और मैंने इसका बोला है कि मुझे एक्स रूम का टाइप बताओ और एनडी एरे, क्योंकि एनडी एरे इसलिए डॉट वैल्यूज से मैंने काम कर दिया था। और शेप मेरा क्या, आप देखो बन गया मेरा सिंगल। अब ये 1D डायमेंशन हो गया है ना। तो देखो 1D दोनों 1D है, एक्स और एक्स रूम्स भी, और वाई भी मेरा 1D एरे है, और 500 506 506 506 दोनों में है। अब मेरे पास दिक्कत आती है एक, हमको ना जो हमारा जो फिट मेथड है ना, ये फिट मेथड ना जब हम भेजते ना, ये बोलता है कि मुझे ना मैट्रिक्स देना, एरे ना देना।
तो मेरे पास यहाँ पे एरे है ना, तो उसको मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं डॉट रीशेप फंक्शन यूज करता हूँ। तो मैं डॉट रीशेप कर रहा हूँ एक्स को भी और वाई को भी। तो मतलब ये है, देखो जो -1 है ना, ये बोल रहा है नाउ ट्राइंग टू रीशेप विद दिस। हाँ, बोला मैंने, बोला है कॉलम चाहे जितने ले लो, जितने बना दो कॉलम, लेकिन मेरे को मतलब रो चाहे जितने बना दो, इसलिए -1 लिया है, लेकिन कॉलम मुझे एक ही चाहिए। यहाँ पे भी वही मतलब है। तो -1 इससे आप कर सकते हो रीशेप। तो यहाँ पे देखो, ये सिंगल है, ऐसे ऐसे करके 506 होंगी। 1 2 3 4 5 6। हम इस तरीके से पास नहीं करेंगे। हम जब डॉट रीशेप फंक्शन लगाएंगे ना इस पे, तो ये पता है कैसे हो जाएगी, ऐसे। 1 मिनट, ये ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 5, ऐसे करके हो जाएगी ये, कॉलम बन जाएगी। अब देखो रोज कितनी सारी हो गई, यहाँ पे एक रो थी, इतनी सारी रोज बन गई, तो एक कॉलम बना दिया मैंने डॉट रीशेप करके। है ना। तो देखो मैंने अब देखा, देखो अब मेरी 2 डायमेंशन बन गई है। तो 2 डायमेंशन कैसे, क्योंकि मेरे पास 2 डायमेंशन बन जाती है। मेरे पास अब रोज भी है, अब मेरे पास नहीं, रोज नहीं है, मतलब मेरे पास अब वो सिंगल वेक्टर नहीं रहा है। अब मेरे पास अब आगे देखो, ये देखो 506 रोज और एक कॉलम दोनों में। अब मेरा ये फिट मेथड अब ले लेगा, वरना फिट मेथड में करके देखना, वो एरर बताएगा, वो बोलेगा कि आप रीशेप करके दो मुझे, वो ये चीज बोलेगा। चलो मैंने ये कर लिया, अब मुझे क्या करना, प्लॉट करके देखना है कि मेरा लीनियरली सेपरेबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, प्लॉटिंग हाउस वर्सेस। तो अभी मैंने सारे कॉलम्स तो पहली बात लिए नहीं है 14। मैंने अब एक कॉलम, एक मतलब एक एक्स एक्सिस पे और वाई, एक ही मैंने फीचर लिया है अभी खाली। मेरा वाई तो डिपेंडेंट है। तो मैंने वही किया है, स्कैटर यूज किया हमेशा लीनियर रिग्रेशन के लिए। कॉन्टिन्यूअस डेटा सेट के लिए आप लोग हमेशा करोगे क्या यूज, स्कैटर प्लॉट, उससे थोड़ा सही रहता है। वैल्यूज की ये की, तो देखो मेरे पास ये आया ग्राफ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे देखो लीनियर, यहाँ पे मैं आराम से इस पे अब लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो कुछ ऐसे करके लाइन आएगी मेरी। लेकिन मेरा ये पॉइंट की वजह से थोड़ी लाइन खराब हो सकती है। अब ये देखो, ये सब पॉइंट तो आस पास है, ये पॉइंट से कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। मतलब अगर 5 रूम्स हैं, तो 50 वैल्यू चली जा रही है प्राइस की इतने पे। लेकिन बाकी सब सही है। तो देखते हैं, अब रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं। रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं, लीनियर रिग्रेशन। ये मॉडल सेम लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट किया, लीनियर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक्स रूम पास किया, वाई पास किया। ठीक है, लाइन स्पेस के फंक्शन के बारे में बता चुका हूँ। अब ये मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। ये मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। तो लाइन स्पेस में बोल रहा हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू उठाओ एक्स रूम में जो है, और एक्स रूम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उठाओ। मुझे सारी एरे दे दो, मुझे एरे दे दो जो भी 506 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को उठा के, बाद में जो रिजल्ट है उसको रिशेप कर दो। क्योंकि हमको जो दोबारा प्रेडिक्ट करना है, हमको जो प्रेडिक्शन में डालना है, तो मुझे वैल्यूज रिशेप करके डालनी है ना। तो उसको डॉट रिशेप करके दे दो। और मैंने क्या किया, एक्स रूम उठाया जो मैंने, है ना, और वाई को मैंने पहले प्रिंट किया ब्लू से, सारे पॉइंट्स मेरे प्रिंट हो गए ब्लू से। उसके बाद मैंने प्लॉट किया प्रेडिक्शन स्पेस, ये प्रेडिक्शन जो मेरी लाइन बनी है। और जो और मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ इस प्रेडिक्शन स्पेस पे, वो पॉइंट्स मुझे दे दो। कलर ब्लैक, लाइन विड्थ मैंने थोड़ी इसको बढ़ा दी। ये मेरे पास बेस्ट फिट लाइन मुझे मिल गई, ये आ गई मेरे पास बेस्ट फिट लाइन। 1 मिनट,
ठीक है, मेरे पास ये लाइन आ गई। ठीक है, अभी कल देखते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की बात करेंगे, क्रॉस वैलिडेशन की बात करेंगे, रिलेशन, लेसो रिग्रेशन की बात करेंगे। ये सब कल बात करते हैं, ठीक है।